हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। ठीक है भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे रसखान दास जी की रसखान ग्रंथावली से लिया हुआ सवैये पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 5 पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने उसको देखना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है समझने में। अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है कहीं पे तो आप लोग कमेंट करके बताना, तो उसमें मैं क्या करूँगा, फिर उसको जहाँ पे नहीं समझ में रहेगा उतनी फिर पार्ट का वीडियो बना के फिर डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई। तो इसके पहले वाले हम लोगों ने 5 पढ़ चुके हैं, छठा पार्ट है। 5वें पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। यानी गोपियां जो होती हैं वो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, कि अब तो जो श्री कृष्ण हैं वो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कोई चाहने वाला नहीं है। वो भागने का विचार कर रही होती, कहती यहाँ से भाग चलते हैं। बट इसमें थोड़ा सा उससे अलग कहानी है, थोड़ी देखते हैं। इसमें इसमें क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए होते हैं तो गोपियों को याद आती है, तो क्या करती हैं कि व्याकुल हो जाती हैं, उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना व्याकुल रहती हैं। तो अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए क्या करती है, एक स्वांग करती है, एक नाटक करती है। कहती है कि चलो एक नाटक किया जाए। तब उसमें क्या होता है कि एक सखी को लोग कहते हैं कि तू कृष्ण बन जा। ठीक है भाई। तो कहती है कि मैं कृष्ण बन जाऊंगी। तो क्या कहते हैं कि मैं कृष्ण तो बन जाऊंगी और जो जो वो करते हैं मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे एक ही चीज से दिक्कत है, बांसुरी से वो मेरी सौतन है, उसको मैं होठों पे नहीं रखूंगी, चाहे मेरे से नाटक करवाओ चाहे मत करवाओ, लेकिन मैं कभी भी बांसुरी को होठों पे नहीं रखूंगी। उससे उनकी बहुत बड़ी सौतन डा है, सौतैया डा है। तो उसी का वर्णन रसखान दास जी ने इसमें किया है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या उन्होंने कहा है। ठीक है। कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माले गरे पहिरोंगी, आ ओढ़ी पीतंबर लैला कोटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। अभाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वंग करोंगी। आया मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। क्या कहती हैं, देखते हैं। मोर पखा, भगवान श्री कृष्ण क्या होता था कि अपने सिर पे मोर का पंख लगाते थे। तो वही कह रही हैं कि मोर पखा, मोर के पंख को, पखा मतलब पंख, पखा मतलब पंख, मोर मतलब मोर का सिर, मत सिर ऊपर रखियो, मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, सिर के ऊपर अपने लगा लूंगी, अपने मुकुट में लगा लूंगी। क्या करिए, मोर पखा, मोर के पंख को सिर ऊपर रखियो, अपने सिर के ऊपर रख लूंगी, अर्थात अपने माथे पे अपने मुकुट में लगा लूंगी। बट गुंज की माला, गुंज मतलब बैजंती माला, जो होता है गुंज की छोटी छोटी गुड़िया की होती थी, माला पहनते थे, जिसे बैजंती माला कहते थे। नहीं, मीराबाई भी लिखते हैं गले गल बैजंती माल। तो वैसे भी इन्होंने कहा कि गुंज की माल, मैं गुंज की माला को, माल मतलब होता है माला, गले में पहनने वाला। ठीक है भाई। गुंज की माल, गुंज की माला को, गले मतलब गले, पहिरोंगी मतलब पहन लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी, बन गोथन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत ओही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पखा, मोर के पंख को सिर ऊपर राखियो, अपने सिर के ऊपर रख लूंगी, यानी अपने मुकुट में लगा लूंगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी, और गुंजे की माला को मैं गले में पहन लूंगी। ठीक है। ओढ़ी पीतंबर, ओढ़ी मतलब होता ओढ़ना। ठीक है। पीतंबर मतलब पित्त धन अंबर, इसकी अगर संधि विच्छेद करोगे पीतंबर का, पीतंबर इसे करोगे, जब मैं संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। पित्त धन अंबर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र। पित्त मतलब पीला, पीतांबर यानी कह रही है ओढ़ी पीतांबर,
मैं पीले वस्त्र को भी पहन लूंगी, ओढ़ लूंगी। लैला कुटी, लैला कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। लय मतलब ले लूंगी, लकुटी मतलब होता है छोटी लाठी। यानी जब गायों को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते थे तो एक छोटी सी लाठी लेकर के जाते थे, लकुटी लेकर के जाते थे, जिससे गायों को हाका करते थे। तो वही कह रही है, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, मैं पीले वस्त्र भी पहन ओढ़ लूंगी। लय लकुटी, मैं गायों के हाँकने वाली अर्थात श्री कृष्ण की लकुटी को भी ले लूंगी, छोटी लाठी को भी ले लूंगी। अब वन गोधन ग्वारन संगो फिरूंगी। वन गोधन, वन मतलब होता है जंगल, यानी जंगलों में जब गाय चराने के लिए जाते थे वन में, गोधन पर्वत में। ठीक है। ग्वारन मतलब ग्वाल बालों की, ग्वारन मतलब ग्वाल बाल। संग मतलब साथ, फिरूंगी मतलब घूमूंगी, घूमूंगी, घूमना फिरना। कह रही है ओढ़े पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं पीले वस्त्र ओढ़ करके लकुटी भी ले लूंगी, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं वन में जंगलों में ग्वाल बालों के बीच और गायों के बीच, ठीक है, गोधन, ठीक है, यहाँ पे गायों का है, ठीक है, गोधन मतलब गाय, गोवर्धन पर्वत नहीं है, गायों की। कह रहे वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, कि मैं वन में गायों और ग्वाल बालों के साथ घूम फिर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई इतने में। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं वन में जंगल में गायों और ग्वाल बालों के साथ घूम फिर लूंगी। अब भव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरो रस खानी यानी मेरे रस खान दास जी, यानी मेरे रस खान, रसों के जो खान है भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे अर्थ है श्री कृष्ण, यानी जो रसों खान, मेरो रस खान, जो मेरे श्री कृष्ण को, भवतो मतलब पसंद है, भवतो मतलब भाना, पसंद आना, वही मतलब वो सारी चीजें करूंगी, भवतो वही, वो सारी चीजें करूंगी जो उनको पसंद है, वही मतलब वो सारी चीजें करूंगी, भवतो जो उनको पसंद है, मेरो किसको, मेरे, रसखान मतलब मेरे श्री कृष्ण को, मेरे श्री कृष्ण को जो जो चीजें पसंद है मैं वो सारी चीजें करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगे। हे सखी, आप जैसे जैसे तुम कह रही हो कि जो जो मेरे श्री कृष्ण को प्यारे हैं मैं वो सारे चीज कर लूंगी। सो तेरे, मैं तेरे कहने से, कहे मतलब कहने से, सब मतलब सारा, स्वांग मतलब नाटक होता है, करूंगी मतलब कर लूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांगी करूंगी, मैं तेरे कहने से सारा नाटक कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। भवतो वही मेरो रस खाना, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है मैं वो सारी चीजें तेरे कहने से सारे नाटक कर लूंगी, वो सारी चीजें कर लूंगी। लेकिन या उस, मुरली मतलब मुरली को, बांसुरी को, या मतलब उस, मुरली मतलब बांसुरी की, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मैं उस श्री कृष्ण की मुरली को अधरा न धरी, यानी अपने जिसे होठों पे रखते थे, अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पे कदापि नहीं रखूंगी। अधर मीन्स होता है होठ, होठों पे रखना ऐसे। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, लेकिन मैं उस मुरलीधर के अर्थात उस श्री कृष्ण की बांसुरी को, या मुरली उस मुरली की, किसके, मुरलीधर के, लेकिन मैं उस मुरलीधर के मुरली को जिसे वो अपने होठों पे रखते थे, अधरा न धरी, जिसे अपने होठों पे धारण करते थे, अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पे कदापि नहीं रखूंगी। मुझे सारी चीजें पसंद है लेकिन मैं उसे, मुरली को अपने होठों पे नहीं रखूंगी, मेरी सौतन है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसके बाद अर्थ को। अमोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज के माले गरे पहिरोंगी, आ ओढ़ी पीतंबर लैला कोटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी।
अभाव तो ओही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब संग करूंगी। अया मोरले धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। क्या कह रही है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं मोर के पंख को अपने सिर पे धारण कर लूंगी, अर्थात अपने मुकुट में लगा लूंगी, जिसे वो श्री कृष्ण लगाया करते थे। गुंज की माल गले पहनूंगी, मैं गुंज की माला को भी गले में पहन लूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, मैं पीले वस्त्र पहन करके लकुटी ले करके गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं जंगल में ग्वाल बालों और गायों के साथ फिर लूंगी, घूम फिर लूंगी। भव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरो रस खान, मेरे श्री कृष्ण को जो जो चीजें पसंद हैं सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मैं तेरे कहने से वो सारे स्वांग कर लूंगी, मैं वो सारी चीजें कर लूंगी, सारे नाटक कर लूंगी। लेकिन या मुरली, लेकिन उस मुरली को, किसके? मुरलीधर के, श्री कृष्ण के। लेकिन मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अधरान धरी, जिसे होठों पे रखते थे, अधरान धरूंगी, मैं अपने होठों पे कदापि नहीं रखूंगी, चाहे जो करना कर लो, लेकिन मैं होठों पे रखने वाली नहीं। ठीक है भाई, एक चीज हो गया यहाँ पे, व्याख्या का काम तो हमारा संपन्न हुआ। अब देखें, व्याख्या का काम हमारा संपन्न हुआ। अब हमारी आती है संदर्भ की। संदर्भ में वैसे लिखेंगे जैसे मैं पहले बताया था कि प्रस्तुत पद्य रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन, जो आपकी पुस्तक का नाम है काव्य संकलन है, काव्य संकलन के सवैये से लिया गया है। ऐसे आराम से, प्रस्तुत पद्य रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सवैये से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान दास जी है। ठीक, इतना हो गया। अब बची काव्यगत सौंदर्य। इसमें व्याकुल स्त्रियों का, व्याकुल गोपियों का श्री कृष्ण के जो स्वांग करके उनके बांसुरी के प्रति सौतैये डाह का वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया है। यानी अपने मन को बहलाने के लिए क्या करती हैं कि श्री कृष्ण का भेष धारण करके अपने मन को सांत्वना देती है। यानी श्री कृष्ण का नाटक करके उनके अपने मन को सांत्वना देने का वर्णन किया गया है, और उनके प्रति और किसके? बांसुरी के प्रति सौतैया डाह का भी वर्णन किया गया है। दूसरी बात, इसमें भाषा कौन सी है भाई? भाषा हमारी ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है? शैली गेय पद शैली है, जो गाई जा सके वो गेय पद शैली होती है। ठीक है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस। ये भी समझ लो रसखान दास जी हुआ, और सूरदास जी को ये भी समझ लो कि एक तरफ से आपका कहीं कहीं पे वात्सल्य रस आ जाता है, जहाँ पे माता पिता के उनके प्रेम का वर्णन किया गया। नहीं, समझ लो कि रसखान दास और तुलसी जो उनके हैं, रसखान दास जी हुआ, और जो तुलसीदास की भी अधिकतर रचनाओं में क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है अधिकतर। ठीक है। शैली हो गई। छंद हो गया कौन सा? सवैया छंद है, लिखा हुआ सीधे सवैया छंद है, सवैये छंद है। ठीक है। अलंकार कौन सा है? इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, अपना दोस्त पुराना, वही अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, हमारी सारी चीजें तो हो गई। एक पॉइंट मैंने बता दिया, 6 चीजें बता दिया, एकदम बड़े अच्छे नंबर पाओगे अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे लिखो। जैसे मैंने बताया था कि संदर्भ में भी जो रचना का और शीर्षक का नाम मार्कआउट कर दोगे उससे बेहतरीन नंबर मिलते हैं, कहीं भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आपको मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरी हिंदी की, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो चाहे संस्कृत पोर्शन हो, मैं सारी चीजें अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड की संस्कृत में भी अर्थ बताते चलूंगा। बस हमारे साथ बने रहो, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है हमारे चैनल पे। सारी क्लास की वीडियो जो अवेलेबल है, कुछ मेरे या कुछ प्रवीण सर द्वारा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। फिजिक्स की हुई, केमिस्ट्री की हुई, बायोलॉजी की भी हुई, और जो चीज़ें प्रिपरेशन वाले जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे दोस्त भाई जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मैथ्स की अभी वीडियो चल रही है, उसके बाद रीजनिंग की पड़ेगी, फिर उनके बाद जीएस जीके की भी चढ़ेगी, मैं डालूंगा और सबको प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कोई चीज़ जल्दीबाजी में करूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से। हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं, सक्सेस एजुकेशन अड्डा जैसे आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पे, हमारी सारी प्लेलिस्ट खुल के सारी चीज़ें आ जाती है। उसमें जो चीज़ आपको पढ़नी है, जौन सी क्लास की वो चीज़ें पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।